तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाई एंड स्केच इट्स ग्राफ। फाइंड आल्सो मीन एंड वेरिएंस। तो इसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है हमें नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाइस। मतलब कि एक डाइस को 3 बार उछाला जाता है तो उसमें नंबर ऑफ 6 कितने आएंगे आपकी, उसके लिए रैंडम वेरिएबल के लिए आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली आपका। लेट एस डिनोट द इवेंट of getting a 6 and F denote the event of not getting a 6। मतलब कि 6 आए, इस इवेंट को नाम दिया हमने S, और S6 ना आए, इस इवेंट को नाम दिया है हमने F। तो P ऑफ S कितना हो गया आपका, P ऑफ S भाई देखिए एक डाई को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है आपका 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस बनता है आपका। तो यहां पर 6 कितने होते हैं उसके अंदर 1, और टोटल एलिमेंट्स होते हैं 6। तो PS आ गया 1/6 और PF आ जाएगा आपका 1 माइनस PS, दैट मीन्स 1 माइनस 1/6 इज 5/6 आ गया। अब लेट X denotes the random variable for number of sixes clearly X can take values X की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं 0 1 2 और 3। 3 बार उस कॉइन को उछाला जा रहा है तो यहां पर x की वैल्यू 0 हो सकती है कि एक भी 6 ना आए, एक आए, दोनों आए, या फिर तीनों भी 6 आपके आ सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं px इज इक्वल टू 0। मतलब पहले ड्रा पर भी 6 ना आए, दूसरे पर भी 6 ना आए और तीसरे पर भी। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक भी 6 उसके अंदर ना आए, मतलब पहले पर भी नहीं आएगा, दूसरे पर भी नहीं और तीसरे पर भी नहीं आएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं PF इंटू PF इंटू PF, और PF की वैल्यू है आपकी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो नीचे हो गया है आपका 216 और ऊपर हो गया आपका 125। तो 125 अपॉन 216 आपका। उसके बाद हम निकालते हैं PX इज इक्वल टू 1, और PX इज इक्वल टू 1 होगा मतलब कि एक आपका क्या आ रहा है वहां पर 6 आ रहा है। तो वो हो सकता है कि एक 6 जो है वो लास्ट में आ जाए तीसरे नंबर पर, या फिर हो सकता है कि वो दूसरे नंबर पर आए, या फिर हो सकता है वो आपका पहले नंबर पर आए। ये 3 केस आपके बन सकते हैं। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं PF इंटू PF इंटू PS प्लस PF इंटू PS इंटू PF प्लस PS इंटू PF इंटू PF। मैं सबकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट करता हूं। PF की वैल्यू है 5/6, यहां पर भी 5/6, और यहां PS की वैल्यू है 1/6। दूसरे केस में 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो नीचे तो ध्यान से देखिए एलसीएम सभी का सेम ही आएगा, वो आएगा 216, और ऊपर है 25 प्लस 25 प्लस 25, मतलब ये हो गया 75 अपॉन 216 आपका। अब मैं निकालता हूं PX इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 सक्सेस आए आपकी, 2 6 मिल जाए आपको। तो ध्यान से देखिए दोनों हो सकता है पहले पर भी 6 मिले, दूसरे पर भी, तीसरे पर ना मिले। हो सकता है पहले पर मिल जाए, दूसरे पर ना मिले, तीसरे पर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि पहले पर ना मिले और दोनों पर मिल जाए आपका। तो यहां पर भी ये 3 केस बनेंगे आपके। इसमें आप इसको लिख सकते हैं PS इंटू PS इंटू PF, PS इंटू PF इंटू PS प्लस PF इंटू PS इंटू PS। सभी की वैल्यूज है हमारे पास।
पुट करते हैं। तो पी एस की वैल्यू है आपके पास 1/6, पी एस की वैल्यू है 1/6, पी एफ की वैल्यू है आपकी 5/6। इसी तरीके से सबकी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। एलसीएम अब भी सबका सेम ही आ रहा है 216, और ऊपर है आपका 5 + 5 + 5 दैट मीन्स 15/216। उसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब कि आपको तीनों क्या मिले, आपको तीनों 6 मिले, मतलब पहले पर भी 6, दूसरे पर भी 6 और तीसरे पर भी 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं पी एस इंटू पी एस इंटू पी एस। उसको आप लिख लेंगे, मैं उसको हर बार लिखूँ इस बात का कोई मतलब नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। तो पी एस की वैल्यू क्या है 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, मतलब 1/216। तो x की सभी वैल्यूज के लिए हमने इसको निकाल लिया। अब मैं इसके लिए बनाता हूं आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। x इज इक्वल टू एक्स आई और पी आई की वैल्यू हमने निकाल ली है। x इज इक्वल टू एक्स आई है हमारा 0, 1, 2 और 3, ये वैल्यूज हैं हमारी यहां पर। पी आई की क्या वैल्यू आई है, जब x इज इक्वल टू 0 था तो इसकी वैल्यू आई है 125/216, और जब x इज इक्वल टू 1 था तो ये वैल्यू आई है 75/216, जब x इज इक्वल टू 2 था तो 15/216, और यहां पर आई है ये वैल्यू आपकी 1/216। तो पहले मैं निकालता हूं मीन के लिए पी आई एक्स आई। तो ये तो हो गया 0, यहां पे आया 75/216, यहां पर 30/216 और यहां पर 3/216 आपका। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, एलसीएम तो सभी का सेम ही रहेगा, ऊपर वाली टर्म्स को बेसिकली हमें ऐड कर देना है। तो यहां पर मिलेगा आपको 108, ये 75 + 30 हो गया 105, 108। इसको इससे 2 बार कैंसिल कर देंगे, तो मीन क्या आ गया आपका 1/2। अब मैं निकालता हूं इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए मुझे पहले चाहिए होगा एक्स आई स्क्वेयर। तो एक्स आई स्क्वेयर कितना है 0, 1, 4, 9। अब पी आई एक्स आई स्क्वेयर निकालिए, तो ये तो 0 हो गया, यहां पर 75/216, यहां पर 60/216 और यहां पर 9/216। अब मैं निकालूंगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वेयर। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर कितना होगा, एलसीएम तो सभी का सेम आएगा 216, ऊपर ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो यहां पर है 75 और ये हो गया 69, तो यहां पर आ गया है आपका 144, ये आ गया आपका 144/216। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका पी आई एक्स आई का स्क्वेयर समेशन माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू है आपकी 144/216 माइनस मीन है आपका 1/2 का स्क्वेयर, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा ये। यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 216 और 216 से यहां पर तो रहेगा 144 माइनस, जब 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 54 और 54 में से इसको घटाओगे तो 0 और यहां पर मिल गया है आपको, यहां पे आ जाएगा आपका 9 और यहां पे हो जाएगा आपका क्या 216। कैंसिल करेंगे इसको तो 45 और यहां पर आ जाएगा 108। अभी भी इसको कैंसिल किया जा सकता है 15/30 और भी हो जाएगा 3 से 5/12। तो इसका जो वेरिएंस है वो क्या मिला है आपको 5/12। तो इसका मीन तो आया है आपका 1/2 एंड इसका जो वेरिएंस है वो मिला है आपको 5/12। तो क्लियरली आपको बस इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, और बस ये फॉर्मूले आपको लर्न रहेंगे
तो आप क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 dice are thrown simultaneously. Let x denotes the number of sixes. Find the probability distribution of x. Find the mean and variance using the probability distribution table. आपका क्या है कि 2 डाइस को फेंका जाता है। 2 dice are thrown simultaneously. Let x denotes the number of sixes. x क्या है? रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल क्या है आपका कि नंबर ऑफ सिक्सेस जो आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, देखिए कैसे। लेट s denotes the event of getting a 6 and f denotes the event of not getting a 6, मतलब कि एक 6 ना मिले आपको। तो यहां पर देखेंगे आप ध्यान से कि PS की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 6 मिले। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है और 6 कितने होते हैं उसमें? 1। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1/6। PF होगा आपका 1 माइनस PS, दैट इज इक्वल टू 5/6। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल x denotes the random variable of number of sixes. Clearly x can take values. अब x की क्या क्या वैल्यूज आपकी हो सकती हैं, तो ध्यान से देखिए कि डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है। तो या तो हो सकता है कि एक भी बार डाइस ना आए, एक बार आए, या फिर 2 बार 6 आपका आ सकता है। तो x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। तो क्वाइट सिंपल सा ही ये क्वेश्चन होने वाला है आपका। सबसे पहले हम निकालेंगे px इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपको एक भी बार 6 ना मिले आपका। तो वो हो जाएगा आपका pff, मतलब पहली बार भी 6 नहीं मिला, दूसरी बार भी 6 नहीं मिले, तो वो होगा pf इंटू pf। तो दैट इज इक्वल टू आपका होगा 5/6 इंटू 5/6, ये हो जाएगा 25/36। उसके बाद px इज इक्वल टू 1 आपको निकालना है, मतलब एक 6 मिले। तो हो सकता है कि वो पहली बार 6 मिले, दूसरी बार ना मिले, पहली बार ना मिले, दूसरी बार 6 मिले। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ps इंटू pf प्लस pf इंटू ps। यहां पर सभी की वैल्यूज आपके पास हैं, पुट करेंगे 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6। एलसीएम 36 है और ऊपर 5 प्लस 5 हो गया 10। तो px इज इक्वल टू 10 आया आपका 10/36। अब हम निकालते हैं px इज इक्वल टू 2। तो px इज इक्वल टू 2 कितना होगा आपका कि दोनों बार आपको 6 मिले। तो pss ये हो गया आपका 1/36। अब मैं इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूं आपकी। यहां पर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू xi और यहां पर लिखेंगे आप pi। तो x इज इक्वल टू xi 0, 1, 2, बस इतना ही है आपका। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 तो है 0 आपका, तो pi है आपका px इज इक्वल टू 0 था 25/36, उसके बाद 10/36 एंड उसके बाद है 1/36। मीन के लिए आप निकालेंगे pixi, इसकी मल्टीप्लाई से 0, 10/36, 2/36। तो समेशन ऑफ pixi आपका आएगा, एलसीएम सेम, 10 प्लस 2 इज 12, मीन्स 1/3। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि मीन दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ pixi, वो आया है आपका 1/3। उसके बाद अब मुझे चाहिए xi स्क्वेयर, मैं वेरिएंस को निकालूंगा अब आपका, और उसके बाद हम निकालेंगे pixi स्क्वेयर। तो pixi स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपका 0, 10/36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/36। तो
तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर कितना हो गया आपका, ये हो गया है 14/36। यहां पर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। तो पी आई एक्स आई स्क्वेयर आया आपका 14/36 माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर बन जाएगा 1/9। एलसीएम लेंगे 36, यहाँ पे आया 14 माइनस 9 से 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 4 मीन्स 10/36। इसको कैंसिल करेंगे तो 5/18। दैट मीन्स जो वेरिएंस है आपका वो क्या आ गया है 5/18। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मीन क्या मिला है, यहाँ पर मीन मिला है 1/3 और वेरिएंस मिला है 5/18। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको। फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x which denotes the number of doublets in 4th rows of a pair of dice। मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंका जाता है आपका, और 4 बार फेंकने पर उसका नंबर ऑफ डबलेट्स, x डिनोट करता है नंबर ऑफ डबलेट्स को, 4th रोज में पेयर ऑफ डाइस के लिए आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो पहले हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी। मैं मान लेता हूं लेट s डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट। एक डबलेट मिले, इस बात को मैंने मान लिया आपका s, एंड f डिनोट्स द इवेंट of getting, f denotes the event of getting, not getting a doublet। मतलब एक डबलेट ना मिले, इसको हम नाम दे रहे हैं f। तो ध्यान से देखिए ps टोटल डबलेट, जो एक सैंपल स्पेस होता है आपका 1,1, 1,2, 1,3 अप टू 6,6, इसमें टोटल 6 ही डबलेट होते हैं आपके 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ये 6 डबलेट होते हैं आपके टोटल, और टोटल एलिमेंट इसमें होते हैं 36 आपके। तो डबलेट आने का मतलब है कि वही नंबर दोबारा आए आपका। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1/6। और पी एफ कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस पी एस, दैट मीन्स 5/6 हो जाएगा आपका। तो डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 आपकी। तो अब इसके बाद लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स let x denotes the number of doublets in 4th rows of dice। Clearly x can take values, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4। ये 4 वैल्यूज x की हो सकती हैं कि एक भी डबलेट ना आए, एक आए, 2 आए या 3, या फिर चारों भी डबलेट आपके आ सकते हैं। अब मैं निकालने वाला हूं पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक भी डबलेट आपका ना आए। तो पहली बार भी डबलेट ना आए, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी और चौथी बार भी डबलेट ना आए। तो इसको आप लिख सकते हैं पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एफ। ध्यान से देखें, इन सभी की मल्टीप्लाई करती हैं तब हम उसकी वैल्यू रखते हैं। आगे वाले जो स्टेप हैं उनमें मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखूंगा, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी। तो इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और पी एफ की वैल्यू है आपकी 5/6, 5/6, 5/6 इंटू 5/6, और ये हो गया आपका 6 to 5, और नीचे आएगा आपका 36 इंटू 36, 1296। क्या रहा है आपका 1296। अब मैं निकाल रहा हूं पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि आपका क्या आए, एक डबलेट उसमें आए। तो ध्यान से देखिएगा, वो हो सकता है कि डबलेट आपका 4th पोजीशन पर आए,
या फिर हो सकता है कि वो जो डबलेट है पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार आ जाए और चौथी बार ना आए। या फिर हो सकता है कि वो आपका पहली बार ना आए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए, चौथी बार आ जाए, या पहली बार आ जाए और बाकी के 3 बार वो डबलेट ना आए आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एस प्लस पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एस इंटू पी एफ। इस तरीके से मेरे पास सभी की वैल्यूज है, मैं डायरेक्टली पुट करता हूं। तो पी एफ की वैल्यू है आपकी 5/6, फिर से पी एफ की वैल्यू 5/6, पी एफ की वैल्यू 5/6 और पी एस की वैल्यू है 1/6। सिमिलरली मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं आपकी। ये हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। नीचे तो एलसीएम सेम रहने वाला है 1296। और उसके बाद यहां पर 5×5 = 25, 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 125। यहां पर ये हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करें तो हम कितना बन पा रहा है, ये बन रहा है 500/1296। अब मैं निकालता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 2 कि आपको 2 डबलेट वहां पर मिले। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 डबलेट आपको किस तरीके से मिल सकते हैं। यहां पर हो सकता है, यहां पर आपके क्या बनेंगे, 2 डबलेट के लिए दोनों डबलेट पहली बार आ जाएं और तीसरी बार ना आए, चौथी बार ना आए। एक तो ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है आपका कि पहली बार डबलेट आ जाए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार आ जाए, चौथी बार ना आए। ये हो सकता है आपका। उसके बाद आपका ये भी हो सकता है यहां पर कि पहली बार डबलेट ना आए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार ना आए, चौथी बार आ जाए। 3 तो केस ये बन गए हैं आपके। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है आपका कि एक लास्ट वाला जो केस बनेगा वो मैं लिख देता हूं कि एफ एफ एस एस। ऐसा हो सकता है कि पहली दोनों बार ना आए और तीसरी बार आ जाए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसमें कि यहां पर पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आ जाए, या फिर पहली बार ना आए, बीच में दोनों बार आ जाए और ये आ जाए आपका। तो ये टोटल 6 केस आपके बन रहे हैं इसमें। पहली बार एस एस एफ एफ, एस एफ एस एफ, एफ एस एफ एस और एस एफ एफ एस और एफ एस एस एफ एफ। ये आपके 6 केस इसमें बन पा रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। इन सब की वैल्यूज को हम जरा पुट करते हैं यहां पर। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 किसके बराबर बन जाएगा आपका, देखिए यहां पर 2 एस हैं, 2 एफ हैं, 2 एस हैं, 2 एफ हैं। मतलब 2 बार तो पी एस की मल्टीप्लाई होगी और 2 बार पी एफ की मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 प्लस फिर उसके बाद 1/6 इंटू 5/6, 1/6 इंटू 5/6 प्लस उसके बाद है आपका 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस उसके बाद है आपका 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इसकी वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू रखेंगे हम प्लस 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। एलसीएम सभी का सेम रहेगा 1296। ऊपर है 25, फिर से 25, सभी में 25 आएगी मल्टीप्लाई, 6 बार 25 मल्टीप्लाई है आपकी। और यहां पे हो जाएगा आपका 150/1296। उसके बाद हम निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब 3 बार डबलेट आपका आ जाए। तो 3 बार डबलेट आपका कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिए। पी एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब तीनों बार डबलेट आ जाए, चौथी बार ना आए।
या फिर पहले दोनों बार आ जाए, तीसरी बार ना आए, चौथी बार आ जाए, या एस एफ एस एस और एफ एस एस एस। ये आपके केस बनेंगे कि जब आपको 3 बार डबलेट मिले। तो यहां पर सभी की वैल्यू रखेंगे 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस सेम यहाँ पर 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ये आपके केस बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो गया एलसीएम सभी का 1296, यहाँ पर 5 + 5 + 5 + 5 दैट मीन्स 20/1296। उसके बाद हम निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब चारों बार डबलेट मिले, पी एस 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 एस, केवल एक ही केस बनेगा आपका। वैल्यूज को रखेंगे यहां पर, तो ये आएगा आपका 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो 1/1296 ये आ गई है आपकी प्रोबेबिलिटी। अब मैं बनाता हूं इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां पर है 0 xi आपके, यहां पर है pi। तो ध्यान से देखिए, xi है आपके 0 1 2 3 और 4, ये आपके xi है। फिर है pi आपका, pi जो है वो बेसिकली 0 के लिए वैल्यू क्या आई है उसकी 625/1296, 1 के लिए वैल्यू क्या आई है 500/1296, 2 के लिए वैल्यू क्या आई है 150/1296, 3 के लिए वैल्यू आई है 20/1296 और 4 के लिए 1/1296। अब मैं निकाल लेता हूं पी आई एक्स आई, ये तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 500/1296 और इसकी मल्टीप्लाई आएगी 300/1296, इसकी वैल्यू आएगी 60/1296 और इसकी वैल्यू आएगी 4/1296। अब मैं निकाल लेता हूं समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, मीन म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो वो इसका सम करने पर क्या मिल रहा है मुझे 864/1296। इसको कैंसिल करेंगे आप 4 से, तो 4 2 = 8 1 और यहाँ पर मिलेगा आपको 6, 4 3 = 12 एंड 4 2 = 8 4 4 = 16। उसके बाद फिर आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे 5 4 एंड यहाँ पर मिलेगा आपको 81। उसके बाद आप इसको कैंसिल करेंगे 27 से, ये हो जाएगा 2 बार और ये 3 बार, दैट मीन्स 2/3। तो म्यू क्या मिला है आपको इसमें 2/3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आपसे केवल मीन ही पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। ऑल्थो आप ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इसीलिए उन्होंने केवल मीन के बारे में आपसे पूछा है। अगर वो वेरिएंस भी पूछते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी जाएगी, आप वेरिएंस भी इसका निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि जब 4 का केस बनेगा तो केवल इसको बनाने पर आपको ध्यान देना है। अगर आपने ये सही तरीके से बना लिया तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है आपको 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स आपको दे रखे हैं, उनमें से 2 कार्ड्स को विद रिप्लेसमेंट आपका निकाला जाता है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द नंबर ऑफ एसेस। रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ एसेस के लिए आपको मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। लेट S denotes the event of getting a ace and F denotes the event of not getting a ace। मतलब आपको एक एस ना मिले, इसका इवेंट क्या है आपका F है। तो P of S क्या होगा भाई, टोटल तो 52 कार्ड्स हैं आपके, उनमें से एस होते हैं आपके 4, तो मतलब 4 तो फेवरेबल आउटकम्स हैं आपकी 4 1/13। तो एक एस आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13,
और एस ना आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/13, मतलब 12/13, मतलब एक इक्का ना मिले आपको, एक एस ना मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 12/13। तो अब हम यहां से लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो नंबर ऑफ एसेस के लिए इसको डिनोट करता है। तो x किसके बराबर हो सकता है आपका 0, 1, 2। हो सकता है कि हमें वहां पर एक भी एस ना मिले, एक मिल जाए या फिर दोनों एस आपको मिल जाए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक भी एस ना मिले, मतलब पहले पर भी एस ना मिले, दूसरे पर भी एस ना मिले। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12/13 इंटू 12/13, मतलब 144/169। उसके बाद मैं निकालता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि आपको एक एस मिले। वो हो सकता है आपको पहले केस में एस ना मिले, दूसरे पर मिल जाए, पहले पर मिल जाए, दूसरे पर ना मिले। तो दोनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे। तो पी एफ है आपका 12/13 इंटू 1/13 प्लस 1/13 इंटू 12/13। एलसीएम दोनों का सेम 169, यहाँ पर 12 प्लस 12, मतलब 24/169। अब हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों पर एस आपको मिले। तो पी एस एस ये आ गया आपका। तो पी एस एस किसके बराबर है आपका, ये हो जाएगा 1/13 इंटू 1/13, दैट मीन्स 1/69। तो सारी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली। अब हम इसके लिए बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये है आपका x इज इक्वल टू एक्स आई, x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 के लिए। यहां पर पी आई क्या है आपका, पी आई है आपका x इज इक्वल टू 0 के लिए 144/169, यहां पर 24/169 एंड यहां पर 1/169। मीन के लिए मुझे चाहिए पी आई एक्स आई, ये हो गया 0, 24/169 एंड 2/169। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 26/169, और 13 से ये 2 टाइम्स एंड 13 से ये 13 टाइम्स। तो यहाँ पर म्यू दैट मीन्स मीन जो है वो क्या मिल रहा है हमें, मीन मिल रहा है 2/13। दैट मीन्स इसका जो मीन है वो क्या आ रहा है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट इज 2/13। अब मुझे चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए मुझे निकालना होगा एक्स आई स्क्वेयर। एक्स आई का स्क्वेयर बनेगा 0, 1, 4, इसका स्क्वेयर। अब मैं निकालता हूं पी आई एक्स आई स्क्वेयर, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 24/169 एंड 4/169। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर हो जाएगा आपका 24 + 4 दैट इज 28/169। ध्यान से देखिए, वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वेयर किसके बराबर है आपका 28/169 माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर हो जाएगा आपका 4/169, और 28 - 4 ये हो जाएगा 24/169। और मुझसे इसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ द वेरिएंस, जो भी वेरिएंस आपको मिला है उसका रूट कर दें। तो √24 /169, दोनों पे अलग अलग रूट लगाओ। अब इस 24 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 और इनटू में 2 × 3, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, यहां पर लिख सकते हैं यहां पे से 24 के फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं इस तरीके से। 24 के फैक्टर्स बना लीजिए।
एग्जैक्टली हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से एक 2 को बाहर ले सकते हैं और 169 को लिख सकते हैं हम 13। एक 2 बाहर आ गया और अंदर बचा √6 और नीचे 13। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2√6/13। ये आई है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको जो वेरिएंस निकालवाया है उसी वेरिएंस को निकाल लेना है एंड उस वेरिएंस का आपको रूट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कि 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं आपके विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एसेस। मतलब वो दोनों कार्ड आपके एस हों, इस बात के लिए मीन और वेरिएंस निकालिए। तो ध्यान से देखिए, लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस। लास्ट क्वेश्चन से ही हमने ये लाइन यूज कर ली है, नंबर ऑफ एसेस। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2। 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, तो या तो s एक भी ना है, एक आए, या फिर दोनों भी s आपके आ सकते हैं। अब हम निकालेंगे px इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर काम क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, एस कितने होते हैं आपके, 4 में से 2 निकाल सकते हैं आप 4C2 तरीके से, और टोटल कार्ड्स होते हैं आपके 52, और 52 में से आप निकाल सकते हैं C2। सॉरी, यहां पर 4 में से नहीं, हमें निकालनी है कि एक भी एस ना मिले। 48 कार्ड जिनमें एक भी एस नहीं है, 4 जिनमें एस हैं। अब जब एक भी एस कब नहीं मिलेगा, जब दोनों कार्ड यहां से निकलेंगे आपके। तो 48 में से 2 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए 48C2 को आप सोल्व कर लेंगे, नीचे 2 दे रखा है, तो 48 इंटू 47 और नीचे 2 इंटू 1, और यहां पर 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। यहां पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर दे रखा है 48C2, नीचे 2 दे रखा है, तो 2 कम तक इसको ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 48 इंटू 47 और नीचे इसका फैक्टोरियल हम खोल देते हैं। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली आपकी सॉल्व करने के लिए। तो 2 से ऐसे ये कट गया, यहाँ आया 48 इंटू 47, नीचे आया 52 इंटू 51। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 26, और उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 2 से और कैंसिल करते हैं 12 टाइम्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा 13, और यहाँ पर 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर ऊपर तो मिलेगा आपके पास 188, और नीचे आपका आ जाएगा 221। कितना आ जाएगा आपका, 221। ये आ गया आपका। px इज इक्वल टू 1 निकालेंगे अब हम, मतलब कि आपको एक s मिले आपका। तो ध्यान से देखिए, 48 + 4, एक कार्ड तो यहां से निकलेगा, 4 में से एक आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और एक कार्ड निकलेगा यहाँ से, तो 48C1 और नीचे 52C2 आपका। तो ध्यान से देखिए, 4C1 होता है 4, 48C1 होगा 48। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 2 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 इंटू 48 इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा 52 इंटू 51। यहाँ पर इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 13, एंड यहाँ पर इसको 3 से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 38/221। उसके बाद px इज इक्वल टू 2। px इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, दोनों कार्ड अब यहां से निकलेंगे, तो 4C2 अपॉन 52C2,
4c2 को सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 2 तक जाएंगे आपका, और 2 इंटू 1 नीचे 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया आपका 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, ये आ गया आपका 4 से 13 और 3 से 17, मतलब 1 अपॉन 2 टू 1 आपका ये आ गया है। उसके बाद अब मैं बनाता हूं इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स आई एंड यहां पर लिख देंगे हम पी आई। तो x इज इक्वल टू एक्स आई की वैल्यू है 0, 1 और 2। x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आई थी इसकी 188 अपॉन 2 टू 1, ये वैल्यू आई है आपकी। इसके लिए 38 अपॉन 2 टू 1, और इसके लिए वैल्यू आई है आपकी 1 अपॉन 2 टू 1। मीन के लिए मुझे चाहिए पी आई एक्स आई, तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 38 अपॉन 2 टू 1, और यहां पर मिला है 2 टू 1 आपका। ओके, यहां पर देखिए एक मिस्टेक हो गई है, 16 टू जा 32 होता है आपका, तो यहां पर आपको मिलेगा 32। तो यहां पर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आपको मिलेगा 34 अपॉन 2 टू 1 आपका, ये आए है आपका मीन। इस पर्टिकुलर 9th के फर्स्ट पार्ट के लिए जो मीन है वो है 34 अपॉन 2 टू 1। अब इसका मैं निकालता हूं वेरिएंस आपका। तो वेरिएंस के लिए यहां पर क्या होगा आपका, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए 0, 1, 4। अब चाहिए मुझे पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो पी आई की इस एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई 0, 32 अपॉन 2 टू 1 और 4 अपॉन 2 टू 1। तो यहां पर आपका कितना हो गया है, ये हो गया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 टू 1। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। तो पी आई एक्स आई स्क्वेयर है आपका 36 अपॉन 2 टू 1 माइनस इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा 34 का स्क्वेयर और नीचे 2 टू 1 का स्क्वेयर आपका। अब 2 टू 1 का स्क्वेयर कितना आएगा उसको बेसिकली देखिए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है एंड इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर आपका। तो ध्यान से देखिएगा, 34 का बेसिकली स्क्वायर मैं लिखता हूँ, तो 34 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपका 1156 और 221 का जो स्क्वायर है उसको हम लिखें वो आएगा आपका 48 इंटू 841। अब यहाँ पर इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48 841 और 221 से ये 221 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 221 की मल्टीप्लाई होगी 36 से, तो 36 इंटू 221 माइनस 1156। अब 36 इंटू 221 आ रहा है आपका 7956 माइनस 1156 और नीचे है आपका 48841। बेसिकली ऊपर जब इसको सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो ये मिल रहा है आपको 6800488841 और मुझे दिख रहा है कि ऊपर 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 6400 डिवाइड होगा 17 से आपका 68 है जो यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका 400 टाइम्स और जो नीचे है वो 17 से कितना डिवाइड होगा आपका 48841 इज डिवाइडेड बाई 17 दैट इज 2873। तो यही क्या है आपका वेरिएंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपको कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है, मे बी हमसे कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, बस आपको अप्रोच को समझना है। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाती है तो आप उसको खुद से सही कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका 9th का सेकेंड पार्ट, जो बेसिकली क्या दे रखा है आपको
2 cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards. 2 cards without replacement 52 cards से निकाले जाते हैं आपके. Find the mean and variance of the number of red cards. कि वो रेड कार्ड आए, इस बात के लिए आपका क्या है, आपको मीन और वेरिएंस निकालना है. तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर 26 रेड प्लस 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके. अब Px इक्वल टू 0 हम निकाल रहे हैं क्योंकि काम विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब आपको कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए. तो ध्यान से देखिएगा, Px इक्वल टू 0 मतलब एक भी रेड कार्ड ना मिले, तो दोनों कार्ड कहां से निकलेंगे, इन 26 कार्ड से. तो 26C2 अपॉन 52C2. 26 में से 2 निकाले जा सकते हैं 26C2 तरीके से, एंड 52 में से 2 निकाले जा सकते हैं 52C2 तरीके से. इसको सॉल्व करेंगे 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1. इसको सॉल्व करेंगे 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1. ये कैंसिल हो गया आपका. यहाँ पे आया 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51 से 2 टाइम, और यहाँ पे आएगा आपका 25 अपॉन 102. अब हम निकाल रहे हैं Px इक्वल टू 1, मतलब कि एक रेड कार्ड मिले, तो एक तो निकलेगा यहां से और एक निकलेगा यहां से आपका. तो 26C1 इंटू 26C1, 26 में से एक, 26 में से एक, और 52 में से 2. 26C1 होगा 26 और ये भी 26. नीचे 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा. यहाँ पे आएगा 26 इंटू 26 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51. 26 से ये 2 टाइम्स आपका, और यहाँ पर आपको मिलेगा 52 अपॉन 102. अब हम निकाल रहे हैं Px इक्वल टू 2, मतलब दोनों रेड कार्ड आए आपके, तो दोनों रेड कार्ड यहाँ से निकलेंगे 26C2 एंड 52C2, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली यही रहने वाली है 25 अपॉन 102. वैल्यू सेम रहेगी, ऑल्थो कंसेप्ट इसके पीछे का अलग है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ब्लैक से निकले हैं और ये दोनों कार्ड रेड से निकले हैं. बेसिकली नंबर वही है आपका, प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रही है, बट कंसेप्ट अलग है. ये दोनों ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों रेड कार्ड की है, बट ये वैल्यू सेम ही रहेगी आपकी इसके लिए. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया. अब हम बनाते हैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल. यहां पर है x इक्वल टू xi और यहां पर है आपके pi. x इक्वल टू xi है 0, 1 और 2, और pi की वैल्यू है, पहले है 25 अपॉन 102, उसके बाद 52 अपॉन 102 एंड 25 अपॉन 102. यहां पर pi xi ये हो गया 0, 52 अपॉन 102, यहाँ पर 50 अपॉन 102, दोनों को जोड़ोगे pi xi, तो ये आएगा आपका 102 अपॉन 102 मीन्स 1. तो जो मीन है आपका म्यू समेशन ऑफ pi xi वो आया है 1 इसके लिए, मतलब मीन तो आपका 1 है इस केस में. अब हम निकालते हैं इसका वेरिएंस. वेरिएंस के लिए चाहिए मुझे xi स्क्वायर, तो xi स्क्वायर होगा 0, 1, 4 एंड pi xi स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 0, 52 अपॉन 102 और यहाँ पर है 100 अपॉन 102. तो समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 152 अपॉन 102. अब यहाँ पर मुझे चाहिए वेरिएंस. वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका. pi xi स्क्वायर होगा आपका 152 अपॉन 102 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1. एलसीएम आएगा 102, तो 152 माइनस 102 आपका आ गया 50 अपॉन 102. तो ये आ गया 2 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 51 टाइम्स, तो 25 अपॉन 51. ये आया है वेरिएंस आपका इस 9th के सेकंड पार्ट के लिए. और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.49, और जो क्या है इसका वेरिएंस है इस 9th के सेकंड पार्ट के लिए. तो बेसिकली आपको बस इतना कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि जब भी वो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेगा
तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कॉम्बिनेशंस का यूज़ करना है एंड दैट्स इट। फिर उसके अलावा जो आपकी अप्रोच है वो एग्जैक्टली वही है जो हम लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं।